उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में संसद खेल महोत्सव के अंतर्गत बेलसर और तरबगंज ब्लॉक की खेल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह आयोजन जगदम्बा शरण सिंह एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में संपन्न हुआ, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, खिलाड़ी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रतियोगिताएं 6 अक्टूबर तक चलेंगी और विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक प्रेम नारायण पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह, ब्लॉक प्रमुख गुड्डू सिंह, तरबगंज ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और शिक्षकगण मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में सांसद करण भूषण सिंह ने बताया कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें अब तक 70,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। उन्होंने क्षेत्र में आधुनिक स्टेडियम निर्माण की दिशा में हो रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है। कहा कि बिहार में 65 लाख वोट हटाने का आरोप बेबुनियाद है। यह चुनाव आयोग का निर्णय है, भाजपा का नहीं। बसपा सम्मेलन को उन्होंने अप्रभावी बताते हुए कहा कि अब बसपा की ताकत नहीं बची है। वहीं बाबा बागेश्वर सिंह हिंदू राष्ट्र की मांग पर उन्होंने कहा कि वे भी इसके लिए तैयार हैं। कार्यक्रम के अंत में सांसद युवाओं को संदेश दिया कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर और मन दोनों मजबूत होते हैं। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो सपना है फिट इंडिया, उसका ये दूसरा चरण आज यहाँ पे हो रहा है, जिसमें आज तरबगंज और बेलसर ब्लॉक का बच्चों का यहाँ पे खेल है। पहला चरण नंदिनी में हुआ, जहाँ पे नवाबगंज और वजीरगंज, और बड़ी अच्छी संख्या में भागीदारी बच्चों ने यहाँ पे की है। और रजिस्ट्रेशन जो लोकसभा में मेरा अभी तक 70,000 पार, 200 मीटर और ये जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है, मैं, मेरा परिवार और मेरी लोकसभा उसके लिए संकल्प है कि खेल हमको मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी हमको मजबूत करता है। और 65% आबादी युवा है, और जब हम इनको ही मजबूत करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री जी वो कर रहे हैं और हम लोग उसमें अपने अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। सांसद जी, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां मैदान नहीं बच्चों को खेलने के लिए, ऐसे में क्या आपकी पहल रहेगी, क्या कुछ रहेगा कि ताकि उन लोगों को कोई? देखिए, मुझे मौका मिला, मैं 7-8 दिन के अंदर मैं यहाँ से सांसद चुन के गया, और सबसे पहली बात मैंने खेल मैदान किया। मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे पिता खिलाड़ी, हम सब स्पोर्ट से हमेशा जुड़े रहे। अभी आप लोग की चीज़ बताना चाहूँगा कि नंदिनी में जब पहला इसका चरण था, उसमें मेरे बच्चों ने भी भाग लिया, और फाइनल यहाँ पे होगा, बच्चे भी रहेंगे उसमें। तो ये छोटे बच्चे हैं, 7 साल 12 साल के। तो हम लोग का पहली प्राथमिकता खेल मैदान है, तो सरकार भी प्रयास कर रही है, हम भी प्रयास कर रहे हैं एक बढ़िया स्तर का खेल स्टेडियम यहाँ पे लोकसभा में। सर, जिस तरीके से बिहार में 65 लाख वोट हटाई गई आयोग है, तो उसमें कोई क्या बोलता है, ये उनकी मानसिकता है, उनकी यही राजनीति है। अब इसका कुछ ध्यान नहीं। इस तरीके बाबा बागेश्वर तैयार है हम सब। सांसद जी, पहली जगह पे पढ़ाई की जरूरत है, खेल की जरूरत है। खेल हमको मानसिक और शारीरिक मजबूत करेगा। अगर हम मानसिक मजबूत नहीं होंगे, आज का समय देख लीजिए, बच्चे आपके घर में ही देख लीजिए, मोबाइल लेके जुटे रहते हैं। दोनों चीज की अपनी अपनी जगह पे जरूरत है, खेल के साथ पढ़ाई भी। जैसे ये दोनों चीज इसके बिना वो नहीं रह सकता, इसके बिना ये नहीं रह सकता। दोनों चीज की जरूरत है। सांसद जी, अस्थायी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, जिस पर पूर्व सांसद ने सवाल उठाए हैं कि अस्थायी नौकरियां जिस तरीके से खत्म की जा रही हैं, ऐसे में पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं और अच्छी संगत या अच्छे लोगों के साथ रहने में भी फायदा। जरा इसका जवाब। अच्छी संगत माने में कि बुद्धिजीवियों के साथ रहिए, ज्ञान लीजिए, खिलाड़ियों के साथ रहिए, खेल में अच्छी चीजें सीखिए। इसका कहने का मतलब ये था। राहुल गांधी बचकाना बयान दे देते, उनको भी कुछ नसीहत दे दिए, वो भी युवा की बात करते। और उत्तर प्रदेश आए, यहाँ से सीखे। बिहार में है, उत्तर प्रदेश आए, सीखे। अच्छा, जिस तरीके से देख रहे हैं, ये मुद्दा ही फर्जी है। एक मैंने पिछली बार भी कहा था कि पार्टी के खिलाफ कुछ है नहीं, बीजेपी के खिलाफ कुछ है नहीं, बिना दाग के प्रधानमंत्री, बिना दाग की भारतीय जनता पार्टी। तो जब कोई मुद्दा ही नहीं थी, छोटी छोटी बातों पे बगला के सबको, चुनाव अब नजदीक है, यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बसपा का एक समय था, अब हमारे हिसाब से दिखती तो नहीं है। अब शक्ति प्रदर्शन करे भाई, हर किसी सब किसी को आज़ादी है, करे। चलो होगा।